हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी लवर। तो आज हम देखेंगे कि ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो स्पीच फंक्शन में या स्पीच डेवलपमेंट में हेल्प करता है और कौन सा एरिया उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। जैसे ब्रोकस एरिया क्या होता है, वर्निकस एरिया क्या होता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये स्मॉल टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें जानना भी चाहिए। ज़्यादातर क्वेश्चन नीट में भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है और जब भी जो उड़ीसा का बायोलॉजी टीचर का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो ये इस एरिया के बारे में हम आज ब्रीफली डिस्कस करेंगे। चलो जानते हैं, लेट्स कम। तो ब्रेन के कुछ पार्ट जानने से पहले हमें ब्रेन का कुछ जो मेजर पार्ट है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स के बारे में जानेंगे। तो प्राइमरी सोमाटो सेंसरी कोटेक्स क्या होता है और प्राइमरी मोटर कोटेक्स क्या होता है। आप ये ब्रेन देख सकते हैं और ये ब्रेन का जो यहाँ पर देखिए प्राइमरी, ये मोटर कोटेक्स है, ये प्राइमरी सेंसरी कोटेक्स है। पहले हम इसका फंक्शन देख लेते हैं। तो क्या लिखा गया है, प्राइमरी सोमाटो सेंसरी कोटेक्स, द प्रोसेसिंग ऑफ द सोमाटिक सेंसेशन। जितना सारा जो सोमाटिक सेंसेशन हम रिसीव करते हैं, जैसे परसेप्टिव सेंस हो गया या सम विसरल सेंस हो गया, जैसे हम बोल सकते हैं टच, पेन, टेक्सचर, ये सब के सेंस में जो जाता है और वो प्रोसेस होता है, वो कहाँ पे होता है, प्राइमरी सोमाटो सेंसरी कॉर्टेक्स में। इस तरह प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स होता है टू जनरेट प्राइमरी मोटर फंक्शन। जितने सारा प्राइमरी मोटर फंक्शन होता है वो यहाँ पर प्रोसेस होता है। जैसे मूवमेंट हो गया और भी कोई जो इतने सारा मोटर रिलेटेड एक्टिविटी हो गया, ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में ये प्रोसेस होता है। उसके बाद होता है वर्निकस एरिया, द एरिया इन्वॉल्व इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोसेसिंग स्पीच एंड रिटन लैंग्वेज। ये जो एरिया जो होता है वो क्या करता है, स्पीच को अंडरस्टैंड करता है, वो चाहे वो विजुअल फॉर्म में हो या ऑडिटरी फॉर्म में हो, उसको क्या करता है, अंडरस्टैंड डिकोड करके उसको समझने की कोशिश करता है। वो क्या है, वर्निकस एरिया। ये देख रहे हो वर्निकस एरिया। और इसका पोजीशन भी हम डिस्कशन करेंगे। हम जानते हैं ब्रेन का चारों लोब होता है। एक होता है कि जो होता है फ्रंटल लोब, पेरिएटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। जो ये वर्निकस एरिया है, ये क्या होता है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये लेफ्ट साइड में लोकेटेड है और पेरिएटल लोब में है। ये लेफ्ट साइड में पेरिएटल लोब में है। तो उसी तरह ब्रोकस एरिया क्या होता है, इट इज प्ले रोल इन टर्निंग आवर आइडिया इनटू एक्चुअल स्पोकन वर्ड इन डिफरेंट सिग्नल एंड मसल मूवमेंट। तो वर्निकस एरिया ने क्या कर दिया कि उसने सेंस को रिसीव कर लिया, या जो हमारे जो वर्ड था या विजुअल फॉर्म में जो लैंग्वेज था उसको तो समझ लिया, उसको डिकोड कर लिया। लेकिन अब कुछ बोलना है उसके रेस्पॉन्स में, या आपको कुछ बोलना है तो वो कहाँ पे प्रोसेस होगा, लैंग्वेज जो फॉर्मेशन होगा वो ब्रोकस एरिया में, उसके लिए सिग्नल फॉर्मेशन होगा। और ये जो ब्रोकस एरिया है ये वही भी लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। और ये देख सकते हैं ये ब्रोकस एरिया है और यहाँ पर ये वही लेफ्ट साइड में है लेकिन ये फ्रंटल लोब में सिचुएटेड है। तो उसके बाद देंगे एरिक्वेड फेसिकुलस। ये एरिक्वेड फेसिकुलस जी एक रीजियन होता है जो कनेक्ट करता है ब्रोकस एरिया और वर्निकस एरिया को कनेक्ट करता है। ये बंडल ऑफ नर्व फाइबर उसमें होता है। तो यहाँ पर मेंशन नहीं है, हम दूसरे पिक्चर में देखेंगे। तो अभी हम मैकेनिज्म समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स कम। तो ये रहा ब्रोकस एंड वर्निकस एरिया। इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि मैकेनिज्म कैसे होता है। तो आपने कोई आपको कुछ बोल दिया या आपने कोई लैंग्वेज को बुक में पढ़ा, तो वो क्या होगा, जो बोले वो पहले, ये जो तुम्हें बोला गया तो आपने जब साउंड सुना वो कहाँ से जाएगा, ईयर के थ्रू प्राइमरी ऑडिटरी एरिया में। ये देख रहे हैं, ये प्राइमरी ऑडिटरी एरिया में। आपने कुछ देखा तो वो कहाँ जाएगा, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में। और ये दोनों के बाद लैंग्वेज का इंफॉर्मेशन चला गया, चाहे ईयर के थ्रू या आइज के थ्रू, उसके बाद वो कहाँ पे जाएगा, वर्निकस एरिया में। कहाँ जाएगा, वर्निकस एरिया। और ये वर्निकस एरिया में वहां पर डिकोड होगा और समझा जाएगा कि क्या सिग्नल है, क्या इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया था, क्या वर्ड था या क्या था। और उसके बाद उसको डिकोड होने के बाद वो कहाँ पे चला जाएगा कि ब्रोकस एरिया में। उसके रेस्पॉन्स में कुछ अगर तो आपको बोलना है वो चले जाएगा ब्रोकस एरिया। यहाँ पे देख रहे हैं, ये रहा वर्निकस एरिया और यह रहा ब्रोकस एरिया। और इन दोनों को ये बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स ये कनेक्ट किया है, वो उसे बोलते हैं एरिकोड फेसिकुलस। एरिकोड फेसिकुलस ये जो होता है, ये जो एरिया ये कनेक्ट करता है। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो
आपने कुछ देखा और सुना, वहाँ पर लैंग्वेज है वर्निकस एरिया में, वहाँ पर उसको कनेक्ट करने के लिए जो एरिकोड फेसिकुलर से नर्व फाइबर के ब्रोकस एरिया में चला गया, उसके आपको कुछ बोलना है या कुछ साउंड आपको प्रोड्यूस करना है, कुछ बोलना है, तो वो ब्रोकस एरिया में वो सिग्नल प्रोड्यूस होता है। और लेकिन वो ब्रोकस एरिया सिर्फ इसका फंक्शन नहीं है, वो माउथ के टोंग, जब मैं बोल रहा हूँ अभी मेरा टोंग हिल रहा है या माउथ खुल रहा है, उसको लिए भी सिग्नल जनरेट करता है। और ये सिग्नल कहाँ से आता है? मोटर कॉर्टेक्स से, क्योंकि ये दोनों एसोसिएट है, ब्रोकस एरिया मोटर कॉर्टेक्स, क्योंकि मोटर एक्टिविटी में हाथ हिला रहा हूँ, मुंह हिला रहा हूँ, जीभ हिल रहा है, तो मोटर फंक्शन है, तो ये मोटर कॉर्टेक्स ये सिग्नल देता है, तब जाके मैं अभी आपको कुछ बोल पा रहा हूँ। तो ये था ये प्रोसेस टोटल एरिया का। तो अभी हम देखते हैं कि अगर कोई इंजुरी होता है या कुछ होता है तो क्या उसके रेस्पॉन्स में हमें प्रॉब्लम होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं एफेक्सिया, ए प्रॉब्लम इन स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द स्पीच। कोई आपको बोलने में या कुछ समझने में लैंग्वेज में अगर डिफिकल्टी हो रहा है तो उसे एफेक्सिया उस कंडीशन में बोलते हैं। वो ब्रोकस एफेक्सिया हो सकता है, वह वर्निकस एफेक्सिया हो सकता है। अगर सोच लीजिए मेरा कोई एक एक्सीडेंट हो गया, कोई ब्रेन इंजरी हो गया, तो मेरा क्या हो गया कि वर्निकस एरिया डैमेज हो गया। तो वर्निकस एरिया डैमेज हो गया तो मैं कैसे बात करूंगा? मैं अभी आपको एक वर्ड बोल के देता हूँ कि मैं मार्केट गया था और मार्केट से घर आया। तो वर्निकस एरिया में जिसका प्रॉब्लम आया होगा वो ऐसे बोलने में उसे कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन वो वर्ड जो बोलाया गया हेप्पा थोड़ी हो सकता है। मैं मार्केट घर मैं मार्केट घर आया, ऐसा ही बोलेगा। अगर उसको ब्रोकस एरिया में प्रॉब्लम हुआ होगा, वो रुक रुक के बोलेगा मैं मार्केट घर आया, कोई ऑर्डरली नहीं होगा। और बोलने में भी उसे ब्रोकस एरिया में दिक्कत होगा, क्योंकि उसके ब्रोकस एरिया डैमेज हुआ है, वो लैंग्वेज ढूंढने की कोशिश करेगा, मुंह धीरे धीरे हिलाएगा, लेकिन वर्निकस में जल्दी में बोलेगा, लेकिन वो वर्ड पूरा फुल सेंटेंस वर्ड नहीं होगा, या वो खुद भी समझ नहीं पाएगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम होता है। तो स्पीच थेरेपी, ये सारे लैंग्वेज डेवलपमेंट और स्पीच थेरेपी या इंजरी के टाइम में बहुत सारा जो डॉक्टर हैं वो ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। और आप देख लीजिए एपरेक्सिया, एपरेक्सिया मतलब ट्रबल इन पुटिंग टुगेदर करेक्ट मसल मूवमेंट नेसेसरी टू प्रोड्यूस स्पीच। जो मसल का जो मूवमेंट होता है मुंह में बोलने के लिए, मुंह खोलने के लिए, टोंग चलाने के लिए, उसमें अगर मसल में दिक्कत है उसे क्या बोलते हैं? एपरेक्सिया बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कुछ पूछा गया था कि वर्निकस एरिया इज द रीजियन ऑफ ब्रेन इंपोर्टेंट फॉर कॉम्प्रहेंशन ऑफ स्पीच। समझने में, कॉम्प्रहेंशन स्पीच को समझने में हेल्प करता है। ये पूछा गया था उड़ीसा सीएसटी बायोलॉजी टीचर के एग्जाम में। व्हिच एरिया और लेफ्ट हेमिस्फीयर रिलेटेड टू स्पीच, ये कौन से लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है रिलेटेड होता है स्पीच के लिए, वो होगा ब्रोकस एरिया। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, आपको पूछ सकता है कि उसके प्रॉब्लम में क्या होता है, कौन सा जो एरिक्वेट फेसिकुलस था वो कैसे क्यों ब्रोकस एरिया या वर्निकस एरिया कौन कनेक्ट करता है, या कौन से हेमिस्फीयर में होता है। तो आप बोल सकते हैं कि ब्रोकस एरिया वर्निकस एरिया लेफ्ट हेमिस्फीयर में है, और जो राइट हेमिस्फीयर में जगह है वो इमोशन को कंट्रोल करता है। अगर कोई वो अब बोल रहे हैं कि उस जो वर्ड बोल रहे हैं उसके पीछे इमोशन कैसा होना चाहिए, वो राइट हेमिस्फीयर में होता है। तो ये सारा था इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट। सो थैंक यू।